कपिल देव साहब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं कर रहे हैं। एंड इस बार उनके जो शब्द हैं वो शब्द निकले हैं गंभीर के लिए, बल्कि कह सकते हैं अकेले गंभीर के लिए नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए थे। इंडियन क्रिकेट में जब भी कोई बड़ी आवाज बोलती है तो उसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड जब वो आवाज कपिल देव की हो तो डिबेट सिर्फ शुरू नहीं होती बल्कि काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाती है। कपिल देव का स्टेटमेंट सिंपल था लेकिन बहुत हैवी था। गौतम गंभीर कोच नहीं हो सकते, मैक्सिमम मैनेजर हो सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई रैंडम क्रिटिसिज्म नहीं है, ये वो बात है जो काफी लोग सोच रहे थे लेकिन शायद कह नहीं पा रहे थे। कपिल देव एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे, पहले आप इस बात को समझिए, है ना। कपिल देव ने गंभीर को कोई इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने रोल को रीडिफाइन किया है। कपिल साहब का लॉजिक ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास होते हैं। कपिल साहब का लॉजिक ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में प्लेयर्स ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास होते हैं। हर एक प्लेयर का अपना स्पेशलिस्ट कोच होता है। लेग स्पिनर को लेग स्पिनर ही गाइड करता है, विकेट कीपर को विकेट कीपिंग का कोच ही ट्रेन कर सकता है। तो फिर हेड कोच का आखिर काम क्या बचता है? कपिल के हिसाब से हेड कोच का रोल टेक्निकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल हो चुका है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि कोच स्कूल कॉलेज लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ मैनेजमेंट होता है। अच्छा, गंभीर पर इस सब के बीच में क्रिटिसिज्म भी बढ़ता जा रहा है, ये बात कोई नई नहीं है ना। टाइमिंग यहां पर कपिल देव साहब की बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत अभी हाल ही में 0-2 से टेस्ट सीरीज हारा है साउथ अफ्रीका से। लगातार प्लेयर रोटेशन जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बैटिंग की क्लैरिटी को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड कुछ एक प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को ऑल टाइम लो पे भी देख रहे हैं, विजिबली लो है। एंड इन सब के बीच में हर्षा भोगले क्रिकबस पे बोलते हैं कि मतलब क्रिटिसिज्म अब सिर्फ फैन से ट्विटर तक लिमिटेड नहीं रह गया है, क्रिकेट के जो बड़े दिग्गज हैं वो भी बोल रहे हैं। मतलब आप समझिए कि मैं क्या बताऊं आपको। उस शो में, क्रिकबस के शो में, हर्षा भोगले साहब ने कहा कि अगर गंभीर ये सोचेंगे कि मैं इस टीम का सीईओ हूं तो ये चीज नहीं हो सकती। गंभीर को ये बात समझनी पड़ेगी कि हर टीम उसके कप्तान की होती है, कोच की नहीं होती। कपिल देव का भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि कंफर्ट देना सबसे बड़ा काम होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्लेयर सेंचुरी मार रहा हो उसके साथ डिनर करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका असली काम होता है जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है, जो डाउट में है, जो प्रेशर में है, उसके साथ बैठना, उसको बोलना कि तू कर सकता है। एंड यहीं पे गंभीर का सबसे बड़ा टेस्ट है। गंभीर की इमेज हिस्टोरिकली एक हार्ड टास्क मास्टर की रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस एंड समटाइम्स थोड़े से रूथलेस भी। पर कोचिंग में सिर्फ डिसिप्लिन नहीं चलता बल्कि एम्पैथी भी बहुत काम आती है। तो सवाल यह है कि क्या गंभीर फेल हो रहे हैं या फिर रोल गलत समझा जा रहा है? देखिए, गंभीर कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लम नहीं है, बात है रोल एक्सपेक्टेशन की। बीसीसीआई ने शायद सोचा था कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेकर जाएंगे, टीम को टफ करेंगे ये। लेकिन मॉडर्न ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स फ्रेजाइल भी होते हैं, करियर छोटे भी होते हैं, प्रेशर इनसेन भी होता है। वहां पर सिर्फ अथॉरिटी काम नहीं करती बल्कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। एंड कपिल देव इसी बात की तरफ पॉइंट आउट भी कर रहे थे। देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड के पास में कोच के नाम पर फैसिलिटेटर है, ऑस्ट्रेलिया में कोच के नाम पर एक कल्चर बिल्डर है, न्यूजीलैंड में कोच के नाम पर एक इमोशनल एंकर है। इंडिया अभी ट्रांजिशन में है और जब ट्रांजिशन होता है तो फ्रिक्शन भी आता है। गंभीर के साथ भी प्रॉब्लम यही हो रही है। अब देखिए, सैमसन की एक समय पर इन्होंने खुद इतनी वकालत करी है कि पूछिए मत, लेकिन आज की तारीख में सैमसन 3-3 सेंचुरी ठोकने के बाद भी डगआउट में बैठा हुआ बेंच गर्म कर रहा है। अब कपिल देव साहब ने जो कहा वो गंभीर के खिलाफ कहीं से कहीं तक नहीं था, वो इंडियन क्रिकेट के लिए एक वेकअप कॉल के तरीका था। सवाल ये नहीं है कि गंभीर कोच बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उनसे सही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उन्हें मैनेजर की तरह जज कर रहे हो तो शायद वो सक्सीड कर जाएं। अगर आप उनसे स्कूल लेवल कोच वाली एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और वो आ ही रहा है। मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पे सवाल उठाया जा रहा है। संजय मांजरेकर ने तक बोल दिया कि भैया इनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखो, ये मीडिया फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ टेक्निक का गेम नहीं होता है, ये कॉन्फिडेंस का भी गेम होता है। एंड जो कॉन्फिडेंस संभाल सकता है वही आज की तारीख में रियल कोच है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।